दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। पाकिस्तान की फौज भी है लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास सलाह मुतासरीन का। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। केपीके में स्वात में खासतौर से और पूरे केपीके में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है। पहले भी हमने इसी शौक में मुल्कादा करा दिया था, आपको याद होगा 2 लाख होना हमारा। अगर आप कहें तो मैं रिकॉल करके आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। जो कि बड़ा, जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। उसको भी और ऊपर लेके जाओ ताकि रही सही कसर इस कौम की निकल जाए। 19,000 फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने कामयाबी का एक और परचम लहरा दिया है। 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक अब इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है। इस सेवा के बहाल हो जाने से भारतीय आर्मी को अपना संदेश पहुंचाने में काफी आसानी होगी। इससे सरहदों की चौकसी और मुस्तैदी से हो सकेगी। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में इंटरनेट की सुविधा शुरू हो जाने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। 18 सितंबर से यह सुविधा शुरू हो चुकी है। यह भारतीय सेना और इंजीनियरिंग का ही कमाल है, जिन्होंने यहाँ ऑक्सीजन कम है वहां इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। अब पाकिस्तान इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना को इंटरनेट की सुविधा मिल जाने से काफी हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, जबकि पाकिस्तानी सेना के लिए ये खबर चिंताएं बढ़ाने वाली है। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया के पाकिस्तान की फौज भी है लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज में तो है जो हमने सुना था, लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके जारी बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फौज, क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा। अब उधर इंडिया जो है वहां पे देखें कि जो फौज है वहां पे तो हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमें ये लगता है कि जी वहां पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वही बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो जारी बात है आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल है।
इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन में हम, जैसे वो कहते हैं कैच 22, क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच जो है ना 72 के पता नहीं की और अदर फंस गए हैं ऐसी। तो अब यहाँ पे देख के बैठते ही देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है। यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज बताते हैं, जो कि जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है, और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 का जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है, वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफाई हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों की जो फौजों हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तकसीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है, जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म के जो बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं। तो अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है कि वहाँ पे इंटरनेट जो हासिल हुआ, और अब जारी बात है ये सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट होगा, और जिसे वो कह लें कि जो ज़मीन के ज़रिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के ज़रिए बिछाया जाता है, ये ज़ाहिर बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुँच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हो गई है, और 19,000 फुट के ऊपर, तो आप इमेजिन करें इसको, अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सर्विस जो है जो जिसे आप कह लें कि एक जो सैटेलाइट से जरिए हो, वो कोई मेरा ख्याल है अपनी फौज को इस तरह की कुछ सर्विस दे रहा हो। आपको याद है एक वक्त वो था कि ये कहा गया कि 60 किलोमीटर रह गए हैं तालिबान जो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। उस सिनारियो में, उस दौर में अगर आप वापस जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक सूरत हाल थी। KPK में, स्वात में ख़ास तौर से और पूरे KPK में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं। वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब मुझे हैरत इस बात पे है कि मुराद सईद साहब ने कल रात को एक वीडियो लोड की है जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं सिक्योरिटी अदारों से कि जनाब ये क्या हो रहा है।